हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट आज करते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर और उनकी एप्लीकेशंस पढ़ ली थी हमने। आज करते हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर क्या होते हैं आज पढ़ेंगे। थर्मिस्टर क्या होते हैं और कहाँ यूज हो, एप्लीकेशंस क्या हैं उनकी। ठीक है, तो थर्मिस्टर्स 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 क्या है? थर्मिस्टर आपको पता है जितनी भी मेटल्स हैं उनको जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनका तो उनकी रेजिस्टेंस कम चेंज करती है, इंक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एकदम से रैपिडली बढ़ जाती है मेटल्स। तो इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण हम कुछ डिवाइस बनाते हैं और वो डिवाइस हीट को सेंस करते हैं और उनकी रेजिस्टेंस जो है रैपिडली बदल जाती है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। ठीक है, तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मतलब हीट मेजर कहने का मतलब ये है कि द सब्सटेंसेस या डिवाइसेस या हीट सेंसिटिव डिवाइसेस whose resistance rapidly changes with rise in temperature known as thermistors। और ये डिवाइसेस कौन कौन सी मेटल, कुछ मेटल ऑक्साइड से बनते हैं। कौन? निकल, कॉपर, आयरन, इनकी मेटल ऑक्साइड के से बनते हैं ये। ठीक है, किस शेप में होते हैं? डिस्क जैसे हो सकते हैं ये, बीड्स जैसे हो सकते हैं, रोड्स जैसे हो सकते हैं। ठीक है, सर्किट में ये फिट होते हैं सारे। तो क्या है थर्मिस्टर? क्या है थर्मिस्टर? द हीट सेंसिटिव डिवाइसेस whose resistance changes rapidly with a rise in temperature called thermistor। They are made from metal oxides like metal oxides of copper, iron, nickel and so on। They are in shape of ये कौन सी शेप में होते हैं? दे आर शेप इन ऑफ बीड्स, मन के जो होते हैं, डिस्क्स एंड रोड्स, इनकी फॉर्म में शेप इनकी ये होती है। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ किस लिए यूज होते हैं? तो इनकी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है इनके। पहला यूज आजकल पता है आपको कि एलईडी जितने यूज कर रहे हैं हम, जो टीवी आ रही हैं एलईडी लगा रहे हैं हम, तो वो टेम्परेचर बता देती है। जैसे जितनी देर आप लगाओगे तो वो टेम्परेचर नोट करेगी कितना टेम्परेचर हो गया। टीवी आजकल वो भी दिखा देता है। तो सबसे बढ़िया स्टेबलाइजर जिनमें टेम्परेचर बताया जाता है कितना टेम्परेचर है, अभी इतना टेम्परेचर है। ठीक है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए थर्मिस्टर यूज होते हैं। क्या करते हैं कि सर्किट में थर्मिस्टर फिट कर देते हैं। ठीक है, तो सर्किट के रेजिस्टेंस के कारण जब हीट बढ़ती है तो थर्मिस्टर जो बीच में लगा होता है उसकी रेजिस्टेंस एकदम से बदल जाती है। रेजिस्टेंस बदल जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है तो हीट और पैदा हो जाती है। हीट होती है तो उसमें एक मेटल लगा होता है, वो फैल जाता है। वो फैलेगा, हीट बढ़ने के कारण जब फैलेगा तो उसके साथ पॉइंटर भी चलेगा। पॉइंटर चलेगा तो वो क्या करता है, वो बता देता है कितना टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जैसे ये सर्किट है, यहाँ थर्मिस्टर लगाया रोड की फॉर्म में हम, ये कोई सर्किट बनाया इधर। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो जहाँ पर लगाई होगी रीडिंग हमने, और जहाँ पॉइंटर लगा होगा तो पॉइंटर फैल जाता है तो ये रीडिंग बता देता है। ठीक है, ये रफ डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स
देखेंगे इसको, ठीक है। जहाँ तक तो फर्स्ट है दे आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ LED स्टेबलाइजर, टीवी, कंप्यूटर एंड सो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इसका मतलब क्या है कि इन्हीं के लिए यूज होते हैं। और भी है एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, बहुत बड़ी एप्लीकेशन कि ऑन ऑफ स्विच की फॉर्म में भी ये काम किया करता है। थर्मिस्टर स्विच में फिट किया होता है ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल बेंड करती है स्विच के अंदर, तो ऑफ हो जाता है। और जब उसमें थर्मल एक्सपेंशन के कारण मेटल कनेक्ट होती है सर्किट में, तो क्या होता है, तो ऑफ ऑफ ऑन हो जाता है। आजकल के जितने भी आप गीज़र यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन, गीज़र, आयरन, ये सारी क्या होती है, ये इनमें यही लगे होते हैं आजकल। कौन से, थर्मिस्टर। ये क्या करते हैं, सर्किट को ओवर हीटिंग से बचाते हैं या डिवाइसेस को ओवर हीटिंग से बचाते हैं। रेजिस्टेंस के कारण जब हीट बढ़ती है तो डिवाइस जल सकते हैं, ट्रांसफार्मर जल सकते हैं, जनरेटर जल सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या, प्रेसें जल सकती हैं, गीजर जल सकते हैं। ये सारे, इनको जलने ओवर हीटिंग का खतरा आता है, तो उसको बचाने के लिए थर्मिस्टर लगाते हैं। अपने आप ही वो सर्किट बंद हो जाएगा, अपने आप ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर यूज्ड, they are also used to avoid the about the to avoid the devices like generator geyser, transformer, etc. from overheating, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब है नेक्स्ट, कर रहे हैं ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस और मटेरियल्स। ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स और डिवाइसेस, ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल एंड डिवाइसेस। तो ओमिक मटेरियल ये कौन से हैं? तो ओम ने एक रूल बनाया था कि जो वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट है वो लीनियरली वेरी करता है। ये रूल इन्होंने बनाया था, ठीक है, कि अगर किसी मेटल को हम वोल्टेज दें और करंट देखें तो वो वोल्टेज के साथ उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियरली वोल्टेज उसका चेंज करता है। ये उन्होंने बताया था, ठीक है। तो जो मेटल हमने देखे, मोस्ट ऑल ऑफ मेटल जितने भी हैं वो इसको ओबे करते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने देखा, रूल बनाया हुआ हमने, ठीक है। उन्होंने बोला कि सभी के लिए ऐसा ही होगा, वोल्टेज डायरेक्टली टू करंट ही होगी, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक मटेरियल। तो सारी मेटल, ऑलमोस्ट सारी मेटल क्या करती है, इसी को ओबे करती है। ऑलमोस्ट सभी नहीं, कुछ नहीं भी करती है। तो क्या बना, the material which obeys Ohm's law known as ohmic material. Its voltage material in such material voltage changes linearly with current, ठीक है।
For example, almost metals, almost all metals, almost all metals are ohmic. बट जब बहुत टाइम के बाद जो है डायोड बने, ट्रांजिस्टर बने, पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर बने, तो उनमें जो हमने वोल्टेज को अप्लाई किया तो देखा कि करंट उसमें लीनियरली चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसमें नहीं चेंज हुआ। वहाँ हम देखते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाते हैं 1 वोल्ट, करंट 0, ठीक है, फिर 2 वोल्ट करंट 1, फिर 3 वोल्ट करंट 5, ऐसा हम देखते हैं उसमें, ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर देखा हमने, इसका मतलब वो ऐसा क्यों होता है ओम नहीं बता सका, तो क्या हुआ, फेल हो गया, ओम लॉ फेल हुआ, ये कमी थी इसमें पहली, ठीक है, कि डायोड में it doesn't explain why the voltage and is not directly proportional to current in diodes, वैक्यूम ट्यूब्स, तो वैक्यूम ट्यूब्स है, डायोड है, ठीक है, ये इनकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो और ऐसे मटीरियल को बोलते हैं नॉन ओहमिक, नॉन ओहमिक मटीरियल, कौन से हुए, द मटीरियल in which the material which does not obey Ohm's law, Ohm's law, known as non-ohmic material, ठीक है। For example, diodes, semiconductors, ट्रांजिस्टर, ये सारे नॉन ओहमिक हैं, ठीक है। लिमिटेशन आप अपने आप पढ़ लेना कि ओम लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओम लॉ की अकॉर्डिंग वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, हमेशा होगा। बट कुछ फैक्ट थे जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कुछ लिमिटेशन। पहली ये है कि डायोड में वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट नहीं चलती, बट कुछ और ज़्यादा करते हैं तो करंट एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। तो इट डजंट एक्सप्लेन, ठीक है, इससे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये पहला इसकी लिमिटेशन। दूसरा, फिर सेमीकंडक्टर जितने भी हैं, ट्रांजिस्टर हैं, ट्रांजिस्टर में भी ऐसे होते हैं, ठीक है। बट इसने डायरेक्शन का नहीं बताया कि अगर पोलैरिटी चेंज करें, वहाँ देखेंगे कि डायोड को अगर हम उसकी फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज करें, पोलैरिटी चेंज करें, तो करंट जो है तब भी करंट की वैल्यू बदल जाती है। पोलैरिटी चेंज करने पर वोल्टेज और करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आप खुद कर लें लिमिटेशंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर जैसे पढ़ा हमने, वैसे ही सर्किट का, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक और डिवाइस है जिसका नाम है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, रेजिस्टेंस इनकी कैसे निकालते हैं। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो सर्किट में जो एक सर्टेन अपोजिशन क्रिएट करते हैं, करंट को फ्लो करने में सर्किट में सर्टेन अपोजिशन करेंगे, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड अपोजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर, ठीक है। द डिवाइसेस which produce certain opposition in the
flowing current in circuits known as registers, इनको बोलते हैं registers। ठीक है, सिंबल क्या होता है इनका लिखने का? सिंबल। ठीक है, कैसा सिंबल बनाते हैं? डिवाइस तो बना नहीं सकते हैं पेपर में, तो सिंबल से दिखाते हैं हम। तो सिंबल क्या होता है उनका? पिक्टोरियल ऑफ सिंबल की पिक्चर क्या होगी? तो ये ऐसा होता है, देखो ये है रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होगी, फिक्स रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है इसकी, तो रजिस्टर। ठीक है, कौन सा रजिस्टर है ये? फिक्स्ड रजिस्टर। ठीक है, और एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है, दूसरे तरह के वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल का सिंबल कैसे होता है? वेरिएबल का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे एरो आ जाएगा, जिनकी वैल्यू कुछ वेरी करती है रजिस्टर की। ठीक है, वो ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, और भी है इसका, इसको ऐसे भी लिखते हैं रियोस्टैट। देखा है आपने, 10th में दिखाया था ये रियोस्टैट। ठीक है, RH इसका सिंबल होता है रियोस्टैट। इसकी भी कुछ फिक्स्ड वेरिएबल वैल्यू होती है। ठीक है, ये सिंबल हो गए रजिस्टर के। अब रजिस्टर हो गए, अब है कि ये कितने तरह के होते हैं। तो रजिस्टर हमेशा सर्किट में लगे होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, वही कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, क्वेश्चन आएगा आपको। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है वायर बॉन्ड रजिस्टर। देखा आपने ये वायर बॉन्ड रजिस्टर्स। देखिए आपने रियोस्टैट जो देखा आपने, रियोस्टैट को ही हम क्या बोलते हैं? वायर बॉन्ड रजिस्टर। ठीक है, रियोस्टैट, उसमें क्या होता है, ये कैसे बनते हैं? हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की रोड के ऊपर या प्लास्टिक की पाइप के ऊपर हम वायर को बाउंड करते हैं। कौन सी वायर लेते हैं? कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट। ठीक है, उसकी एक वायर को बाउंड कर देते हैं, टर्न कर देते हैं ऊपर, जिसको कॉइल बोलते हैं। कॉइल बनाते हैं प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर। ठीक है, और ये इनकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, टेम्परेचर बढ़ने पर भी चेंज नहीं करती है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होती है। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो ऐसा होता है, ये ऐसा होगा, इस पे वायर ऐसे बाइंड की होगी। ठीक है, और जहाँ पर एक नोब लगी होती है, ऐसे करके नोब लगी होगी, एक एंड यहाँ जोड़ते हैं और दूसरा एंड यहाँ। इस अब देखो लेंथ जो है, ये बीच में लेंथ आती है, तो जब लेंथ को वेरी करते हैं तो रेजिस्टेंस भी ये सर्किट का वेरी कर देता है। रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट की वैल्यू भी वेरी करती है। ठीक है, तो इसी पे काम करता है आर डिवोशन टू एल। इस एक पर्टिकुलर फिक्स वेरी तो करती है, वेरिएबल रजिस्टर है ये रजिस्टर, बट इसकी वैल्यू तो वेरी करती है, बट साथ में वैल्यू वेरी करती है, बट फिक्स्ड होती है वो। ठीक है, लेंथ के साथ वेरी करती है। तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, अब दूसरे टाइप का लिखेंगे नहीं डेफिनेशन। सेकंड है, अब इनकी लिमिटेशन है कि बड़े महंगे पड़ते हैं, वही वायर बड़ी महंगी होती है, तो इसकी कीमत बड़ी ज़्यादा है, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बड़े कम पाए जाते हैं, बड़े कम यूज़ करते हैं लोग हम सर्किट में। ठीक है, ये लैबों में पाए जाते हैं, बाकी बेसिक सर्किट में ये यूज़ नहीं होते हैं, टीवी सर्किट में, रेडियो सर्किट में ये यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, सेकेंड टाइप के होते हैं कार्बन रजिस्टर। ये प्रॉब्लम आई, कॉस्ट ज़्यादा थी,
तो हर कोई इसको खरीद नहीं सकता था, तो इसलिए ये नहीं यूज होते हैं बड़े काम। तो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स ये बहुत मात्रा में हमें मिलते हैं, बाजार में मिल जाते हैं और हर सर्किट में यूज होते हैं, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्बन रजिस्टर बनाते कैसे उनको, हम क्या करते हैं, एक कोल लेते हैं, कोयला, कार्बन लेते हैं, जला हुआ कोल, ठीक है। कोल लेते हैं और कोल को क्या करते हैं, सॉलिड कोल के दोनों साइड कंडक्टर लगा देते हैं ऐसे। ये हमने कोई मटीरियल लिया कोल का, ठीक है, कार्बन का, और इसके साथ दो कंडक्टर की तार लगा दी, दो कनेक्टेड लगा दी, तो ये बन गया हमारा कार्बन रजिस्टर, ठीक है। अब ये कितनी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, कितनी रेजिस्टेंस होगी इसकी, तो इसको नोट करने के लिए इसके ऊपर क्या बनाए होते हैं, इसके ऊपर बनाए होते हैं 4 रिंगे बनाई होती है कलर की, इनको बोलते हैं कलर कोड, कोडिंग की होती है इनके ऊपर, ठीक है। तो 4 कलर बनाए होते हैं, 3 एक साथ होते हैं और चौथा कलर दूर होता है जहाँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कार्बन लेते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं, दोनों साइड हम क्या लगा देते हैं, 2 कंडक्टर जोड़ देते हैं करंट देने के लिए, ठीक है। तो और फिर जो इनके ऊपर कोडिंग की होती है, कलर कोडिंग, 4 रिंगे बनाई होती है इनके ऊपर, और इन रिंगों से ही हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू का पता चलता है कि ये कितनी ओम का ये सर्किट में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। मिलियन से 0 ओम से लेके मिलियन बिलियन ओम तक के रेजिस्टेंस रजिस्टर बनाए गए हैं, कार्बन रजिस्टर बनाए गए हैं, होते हैं, ठीक है। तो अब पेपर में आता है कि इनकी वैल्यू रिकॉर्ड कीजिए, वैल्यू बतानी, कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल ये, हाउ रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ, हाउ रिकॉर्ड द, डेफिनेशन नहीं देखेंगे, ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट, हाउ यू रीड द वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर की वैल्यू आप कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कोड याद रखने हैं, कलर कोड, रिमेंबर द वैल्यू ऑफ कलर कोड, कलर कोड जो है, जो कलर बनाए होते हैं उनकी कोडिंग की वैल्यू होती है, वो याद करनी है, ठीक है। तो कलर कोडिंग वैल्यू या रिमेंबर रिमेंबर कलर कोड, कलर कोड, कलर कोड को याद करना आपने, रिंग जो बनाई होती है, देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, इस टाइप का ये रजिस्टर है, इस पे 4 कलर बने, 1 2 3 इधर बने, 1 इधर बना, ठीक है। तो ये रजिस्टर है और ये 2 जहाँ तारें लगाई हैं, ये सर्किट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कोड की वैल्यू याद कर लीजिए, एक लाइन में बता रहा हूँ, याद करने का तरीका है कोड को, तो ये याद रखनी है, ठीक है। क्या है लाइन, ब्लैक ब्लैक ब्राउन रोड, ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट, black brown road of your gate becomes very good, becomes very good when given silver color, सिल्वर कलर, इसको याद रखिए। एक लाइन और भी है बट ये काफी है, ये आसान है, ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, ब्लैक कलर का कोड कितना होता है, 0, याद रखिए, ब्लैक कलर का कोड 0, ब्लैक ब्राउन 1,
ठीक है। रेड का 2, ब्लैक, ये आ गया ब्राउन का, ये आ गया रोड, रोड का मतलब आ रहा है रेड। अल्फ़ाबेट चलते हैं, अल्फ़ाबेट डिक्शनरी और के अकॉर्डिंग चलते हैं। रेड 2, ऑरेंज, ऑरेंज का होगा 3, ये ओ का मतलब ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रे, इसमें पहले आएगा ग्रे, रेड आ गया 2, ऑरेंज 3, येलो 4 आ गया, और ग्रीन, ग्रीन होगा ग्रीन अल्फ़ाबेट की अकॉर्डिंग, तो ग्रीन 5, ठीक है। ब्लू का 6, ब्लू, वायलेट का 7, और ग्रे, अब आएगा ग्रे, ठीक है। ग्रे का होता है दैट इज 8, ठीक है। और वाइट का 9, वाइट का 9 होता है, ठीक है। और गोल्ड, गोल्ड का प्लस माइनस वैल्यू याद रखिए 5%, सिल्वर का 10%, ठीक है। और अगर कोई कलर ना हो, नो कलर, तो कितनी वैल्यू होती है प्लस माइनस चौथा, अगर एक कलर ना हो तो कितनी लेते हैं 20%, ठीक है। तो ये लाइन याद रखनी है, ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, और नो कलर, फोर्थ कलर अगर नहीं होता तो कितनी वैल्यू प्लस माइनस 20%, इसका वैल्यू मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ब्लैक 0, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन आ गया, रेड, रोड का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये आ गया सिल्वर का सिल्वर ही है, सिल्वर, और नो कलर, ठीक है। समझ गए, ये याद होना चाहिए, इसको याद करते हैं, ठीक है। कोडिंग का कोड, कलर जो बनाए गए हैं उनके कोड आपको याद होंगे। अब कोड याद हो गए तो अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। फार्मूला, फार्मूला याद रखिए हमेशा, ये फार्मूला कलर कोड का फार्मूला फॉर, फार्मूला फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो क्या फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस जो आती है वो किसके बराबर होती है। देखिए, ये माना कोई कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, और इसके बनाए इस पर कलर कोड दिए होंगे, रिंगे दी होती हैं, बने होते हैं, 3 इधर होते हैं और चौथा कलर दूर होता है, चौथा कलर रिंग दूर होगी, और ये रिंग बैंड भी बोल सकते हैं, 3 पास होंगे। तो पहले को मान लेते हैं ए, पहले को का कोड जो है कलर कोड वो ए है, ठीक है। दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, ठीक है, और चौथे का डी है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, ये कोड डिजिट की फॉर्म में होते हैं, तो इन डिजिटों को जोड़कर ही क्या बनती है, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनाएगा, उसमें लिखने से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला ए, तो ए का क्या होना, ए को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कोड मल्टीप्लाई, फर्स्ट कोड और साथ में सेकंड कोड, पहले 2 कोड लिखते हैं कलर कोड, फर्स्ट कोड और साथ में सेकंड कोड,
तो 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कलर कोड तीसरा, ठीक है, ये बन गया। और प्लस माइनस टॉलरेंस आती है, डी को क्या बोलते हैं, डी को कोड बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, आप बोलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आपने कोई कार्बन रजिस्टर सर्किट में लगाया तो कई बार टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी थोड़ी वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक रेंज में क्रिएट करता है क्या, रेजिस्टेंस। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, वो रेंज में क्रिएट कर रहा है रेजिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस वैल्यू। कितनी परसेंट करेगा, कहाँ से कहाँ तक करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये कलर कोड बताता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, टॉलरेंस क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो टॉलरेंस प्लस माइनस टॉलरेंस डी, और यूनिट क्या होंगे, ओम। ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। पहले ये भी बना लेना आपने। तो पहला ये नहीं आएगा, सिर्फ आएगा कि वैल्यू निकालिए, रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितनी होगी निकालिए, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, पहला कोड सेकंड कोड इनटू सेकंड कोड 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। और 10 की पावर तीसरा कोड प्लस माइनस डी मतलब टॉलरेंस, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, देखिए, और वैल्यू निकालते हैं कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन दो तरह के पूछते हैं कि रजिस्टर दिया है आपको, रजिस्टर पर कलर कोड बनाए हैं, तो बता दिए रेजिस्टेंस कितनी होगी इसकी। दूसरा, आपको कलर दे रखे हैं, ठीक है, आपको वैल्यू दे रखी है, कलर बताने कौन कौन से होंगे। तो दो तरह के बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट आता हर साल क्वेश्चन, तो इस बार भी आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ resistance of the following resistors, ठीक है। पहला देखिए, अच्छा सब लिखते हैं, ये हो गया, एक इधर होगा,